पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी, जिन श्रोताओं के मेल हमारे बार बार कहने के बाद भी इस मेल आईडी पर आते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और कई बार जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपने उन्हें लिखा भी, और जैसे कई बार व्हाट्सएप पे श्रोता हम लोगों से कई बातें भी लिखते करते हैं, तो हर किसी को जवाब दे पाना संभव नहीं। लेकिन इस वाले में पीकेएलडी की आईडी पे कई लोग जो फरमाइशें भेज रहे थे, उन्हें हम लोगों ने एक दो बार ये कहा भी, लिख करके जवाब भी दिया कि मेल आईडी हमारी ये है और उस पर फरमाइश भेजें। बिल्कुल, इस बावजूद इसके वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो चूंकि इसमें सिर्फ प्रतिक्रियाओं के मेल की हम प्रतीक्षा करते हैं, तो हमारे पास और कोई उपाय या विकल्प नहीं रह जाता कि हम ऐसे मेल्स को इस आईडी पर ब्लॉक कर दें, ताकि हम सिर्फ उन श्रोताओं को, हमारा भी वक्त जाया न हो और श्रोताओं के भी जो परिश्रम है वो भी जाया न हो। जी, तो चलिए फिर एक बार निवेदन कर देते हैं उन सारे और इसमें श्रोताओं बहुत से। सारे दुखद ये पांडुरंग जी की बहुत सारे श्रोता वो हैं जो 3 दशक से ज्यादा समय से तमाम देश के केंद्रों पर फरमाइशें भेजते रहते हैं। यानी कि वो लोग प्रोग्राम हमारे नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ एक प्रवृत्तिगत अपनी विशिष्टता के कारण तमाम केंद्रों पर मेल आईडी या फिर पता जानते ही वो सभी जगह फरमाइशें भेजना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कहें कि श्रोता हमारे कार्यक्रम सुने भी और उसके बारे में अपनी राय भी पहुंचाएं, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारी कही हुई बातों पर यकीन कर रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुधा ऐसा हो रहा है कि जिन फिल्मों के हम नाम नहीं बताते, प्रोग्राम के दरमियान भी उन्हीं फिल्मों से भी फरमाइशें आती है और श्रोता कहते हैं कि आपने मेरा नाम शामिल क्यों नहीं किया, जबकि वो हमें लगता है कि प्रोग्राम सुन ही नहीं रहे होते हैं। जी जी जी। तो हमारी बातों को श्रोता गौर से सुन भी रहे होंगे और उस पर अमल करेंगे, ये हमें विश्वास है। बिल्कुल। तो और उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद भी हम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। और कुछ ईमेल हमारे पास हैं इस कार्यक्रम से जुड़े, उनका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं उनको शामिल करना। गांव परसाटूरा, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं और ये हमें हमेशा ईमेल भेजते रहते हैं। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खूबेंद्र और तुषारणी मसिया। इन्होंने लिखा कि 16 मार्च को हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम हमने सुना। मोतियाबिंद एक जानकारी विषय था। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत की ओर से यह जानकारी हमें मिली। बहुत अच्छी जानकारी थी। और आंखें हैं तो जहान है, वरना दुनिया सुनसान है। आंखों की सुरक्षा के लिए आम आदमी को जरूर जागरूक होना चाहिए। आंखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर विशेषज्ञ की हमको अवश्य सलाह लेनी चाहिए। अपने मन से किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोतियाबिंद होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करें और ऑपरेशन के बाद स्वच्छता और डॉक्टर जैसा भी कहे रेस्ट लेने के लिए, तो हमको उसको पालन करना चाहिए। आम आदमी नेत्रदान के प्रति भी जागरूक हो। नेत्रदान करके हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। इस अच्छी सी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी और डॉक्टर श्रीकांत दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए पांडुरंग जी, इन्होंने न सिर्फ प्रोग्राम को सुना, बल्कि प्रोग्राम का जो निचोड़ है उसको बहुत ही सही तरीके से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में रखा और तमाम बातें जो जवाब के रूप में हम लोग कह सकते थे, इन्होंने स्वयं ही कह दी कि हम सबको जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। एक बात सिर्फ ये जोड़ना चाहेंगे कि आजकल मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर के आ जाने से पहले की तुलना में आंखों का इस्तेमाल आम जीवन में कई गुना बढ़ गया है और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ गए हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आंखों को लेकर के हम लोग शुरुआत से ही बहुत सतर्कता बरतें और जो विशेषज्ञ हमारे यहाँ आते हैं उनकी बताई हुई बातों पर हम पूरा अमल करें। आपको ये बातचीत पसंद आई? बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस मेल के लिए। अगला मेल हमारे पास है दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का, ऊंची तकिया, मुबारकपुर, आजमगढ़ से इन्होंने भेजा है जी। ये लिखते हैं कि दिनांक 16 मार्च को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था। देश दुनिया का हाल जानने को मिला। लाजवाब पेशकश के लिए सना को शुभकामनाएं। चित्रा जी ने आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था।
एक गीत पर 1 या 2 पत्र ही श्रोताओं के उन्होंने शामिल किए, जबकि आप दोनों जानते हैं और जब आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं तो बहुत सारे पत्र शामिल होते हैं। क्या चित्रा जी के कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र नहीं पहुंचे थे? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ जो कार्यकक्ष है वहां पर आप लोगों के खतों की भरमार रहती है। सिर्फ हमें करना ये होता है कि अलग अलग श्रोताओं के खतों को फिल्मों के हिसाब से छांटना होता है जी। और कई एक हमारे साथी हैं, हम लोगों ने ये बात कही भी है कि ये जरूरी नहीं कि 10-12 खत हों और सभी एक ही गाने की फरमाइश करें, तो मिलती जुलती फरमाइशों में अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम शामिल करने की चेष्टा हम सबकी रहती है और होनी भी चाहिए जी। इन्होंने आगे लिखा है कि अगर श्रोताओं के पत्र आने कम हो गए हैं तो आप पत्र की जगह ईमेल वाला कार्यक्रम शुरू कर ये बिल्कुल हम लोगों के मन में दिमाग में ये बात है, लेकिन फिलहाल तो पत्र हैं और वो जब खत्म हो जाएंगे तब जरूर ऐसी कोई आपकी जो राय है उस पर हम लोग अमल करेंगे। और अरुण जी, पत्रों की संख्या घटी जरूर है जी जी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। ये नहीं है कि नए पत्र आ नहीं रहे हैं, आप में से ही बहुत सारे श्रोता हैं जो नए खत हम तक भेज रहे हैं, नई फरमाइशें भी आ रही हैं, साथ ही साथ पुराने श्रोताओं की भी फरमाइशें आ रही हैं और पहले के भी खत बहुत सारे हैं हमारे पास। तो अभी तो ये कार्यक्रम इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहेगा। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम मधुरिमा भी हमें अच्छा लग रहा है और इस कार्यक्रम ने भी श्रोताओं में पकड़ बना ली है। शबाना आजमी पर भी कार्यक्रम आप मधुरिमा में शामिल करें तो अच्छा लगेगा। आराधना की बात मैं फिर करना चाहता हूं, एक भी नात शरीफ आप प्रसारित नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि इसमें आपको सुनने को मिलेगा। और युवाणी के बारे में उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे प्रस्तुतकर्ता आ रहे हैं जिनका अभी उच्चारण ठीक नहीं है। ये हम कहें दिलशाद जी, इन्होंने बालसंग कार्यक्रम के लिए भी लिखा है। कुछ एक हमारे नए साथी कार्यक्रमों से जुड़े हैं युवाणी कार्यक्रम में खास तौर से, और हमारे साथ भी नए साथी जुड़ने वाले हैं बहुत से। तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना करत करत अभ्यास से, तो थोड़ा सा हम लोग सब्र करें और इन तमाम युवा प्रतिभाओं को मौका दें, अवसर दें और उम्मीद करें कि ये भी आपके लिए भविष्य में बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर पाएंगे और आपको उनके भी कार्यक्रम पसंद आएंगे। इन्होंने आगे लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी केंद्र नंबर 1 पर है। ये हम सब श्रोताओं की राय है। जी जी। कुछ श्रोता लेकिन केवल नाम के लिए ही इससे जुड़ते हैं, जैसे उन्होंने तो लिखा कि नाम के भूखे हैं। तो और मेरे ख्याल से इनका इशारा उन श्रोताओं की ओर है जो कि बार बार कहने के बावजूद एक ही व्हाट्सएप में कई कई जगहों के श्रोताओं के नाम भेजते हैं और बार बार भेजते हैं। इससे क्या होता है कि गीतों के अंश प्रभावित होते हैं। जी, और उन्होंने लिखा कि हेलो फोन इन फरमाइश में भी ये है कि कुछ एक श्रोता हैं जो बार बार वही बातें करते हैं और वही कॉल करते हैं। ये भी होता है कुछ एक कार्यक्रमों में आवाज बदलकर नाम बदलकर भी श्रोता फोन कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि उस यंत्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और हम सभी श्रोताओं को ये मानकर चलते हैं कि वो जेन्युइन श्रोता हैं। इससे पहले आपने जो जिक्र किया था नात और जो नातिया कलाम का, आपने इधर हमें लगता है 2-4 दिनों के अंदर में सुना होगा कि आपको नातिया कलाम और रचनाएं भी ऐसी सुनने को मिली होंगी। जरूर हमारा प्रयास है कि हर तरह के भजन और नात आपको सुनने को मिले आराधना कार्यक्रम में। इन्होंने लिखा है 16 मार्च को हिंदी कार्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता पर एक परिचर्चा प्रसारित हुई थी, जिसमें प्रतिमा गोंड, अमृता सिंह, कुसुम शर्मा और विवेक कुमार पांडे ने भाग लिया था। बहुत अच्छी जानकारी देने वाली ये परिचर्चा थी जी। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ। 17 मार्च को आपसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत उमेश कबीर से जी जी। चंदन कुमार सिंह की बातचीत प्रसारित हुई थी। 18 मार्च को हिंदी कार्यक्रम में कविता में पर्यावरण चेतना सत्य प्रकाश पाल से सुनी, अत्यंत प्रेरणादायक और मनमोहक थी। 19 मार्च को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पांडुरंग जी ने पेश किया था, अत्यंत रोचक और मनोरंजक लगा, गाने भी अच्छे थे। 19 मार्च को ही अरुण जी ने लोकरंग कार्यक्रम किया था जो बहुत अच्छा था, गाने भी यानी लोकगीत भी सब मन भावन थे। और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं कि हमारा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, आप दोनों लोग बहुत अच्छे से इसको प्रसारित करते हैं, लेकिन बस यही लगता है कि इसका प्रसारण समय थोड़ा
कम है। और इधर तो पांडुरंग जी हम लोगों ने प्रसारण समय 15 मिनट से, जो कि 15 कहें तो 14, 14.5, 13 मिनट का प्रोग्राम होता था। बस उनका यही कहना है कि इसका थोड़ा प्रसारण समय कम है। और एक लाइन उन्होंने और लिखी कि 21 मार्च को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो हमने पेश किया था वो भी अच्छा लगा। तो आपकी बधाई हम सब तक पहुंची, आपका ये मेल पहुंचा, हम बहुत ही आभारी हैं आपके। और जहां तक पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की बात है जी, तो पहले ये जो था ये 13-14 मिनट का ही प्रोग्राम होता था, लेकिन आप लोगों की गुजारिश पर और आपके ईमेल्स को देखते हुए हम लोगों ने इसका समय करीब 20 मिनट कर दिया है। फिलहाल तो यही स्थिति है। नए नए श्रोताओं के मेल आएंगे और रुचिकर बातें लिखी रहेंगी, तो जरूर आइंदा वक्त में आपको ये प्रोग्राम बढ़ी हुई अवधि का भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमें लगता है 20 मिनट पर्याप्त है, क्योंकि कुछ श्रोता हैं जो तमाम कार्यक्रमों की तरह अपनी प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम में भी नियमित रूप से हमें भेजते हैं। हम नए नए श्रोताओं का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी हमसे जुड़ें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। अरुण जी, हम लोग कार्यक्रम के अंत में अपना पता और ईमेल आईडी बताते हैं। जी जी, आज बीच में ही बता देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो है pkldAIR@gmail.com और पता हमारे अरुण जी बता रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। और आपको श्रोताओं ये बता दें कि प्रसारण के बाद यूट्यूब चैनल पर जो ये कार्यक्रम आपके रहते हैं वहां पर भी विवरण आपको बैनर में और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है। साथ ही हमारे तमाम श्रोता हैं उनसे भी हम ये कहें कि हम लोगों की जो बातें हैं वो चाहे इस कार्यक्रम में फरमाइशों के मुतालिक हों या फिर इन प्रतिक्रियाओं के लिए मेल आईडी के बारे में, तो वो भी अपने साथी श्रोताओं तक, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे श्रोताओं ने तमाम ग्रुप बना रखे हैं, तो वहां ये जानकारियां साझा करें ताकि नए नए श्रोता हमसे जुड़ें और सही आईडी और पते पर अपनी सही जो प्रतिक्रियाएं हैं या फरमाइशें हैं वो हम तक पहुंचाएं। जी, तो धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जी के ईमेल को पढ़ना शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है कि 8 मार्च को पांडुरंग जी ने जो आपके पत्र, आपके गीत पेश किया था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। मधुर गीत तो थे ही, बहुत सारे पत्र शामिल हुए थे, इसके लिए धन्यवाद। 9 मार्च को अरुण जी ने ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था, सुना, अच्छा लगा, गीत शानदार थे, मधुर आवाज थी, श्रोताओं के नाम भी आए, अंदाज अच्छा था, बधाई बहुत बहुत। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 16 मार्च को रमापति सिंह से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, जिसका विषय था नेत्रदान महादान, ज्ञानवर्धक बातचीत थी, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई। और 19 मार्च को आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी, आज नकद कल उधार हम लोगों ने सुनी। ये झलकी भी मनोरंजन से भरपूर थी, कलाकारों का अभिनय भी पसंद आया। प्रस्तुतकर्ता, लेखक और कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश जी, आप तो हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं और तमाम कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं और प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते हैं। अलग अलग मिजाज के कार्यक्रमों को आपने सुना और अपनी राय हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। तमाम कलाकारों तक और प्रस्तुताओं तक आपकी बधाई हम सब तक रूबरू पहुंची है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं। और ये जरूर थोड़ा सा आग्रह करें कि कई श्रोता जब व्हाट्सएप के प्रोग्राम में, खासतौर से चूंकि वही वो लाइव प्रोग्राम है, तो लोकरंग में तो पांडुरंग जी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसमें कम तादाद में मेल आते हैं, क्योंकि भोजपुरी गीत होते हैं। लेकिन आम हिंदी फिल्मों के जो गीत के प्रोग्राम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, उसमें नाम इतने ज्यादा आते हैं और हम लोगों की कोशिश होती है किसी श्रोता को निराशा न हाथ लगे, तो थोड़ा सा एक बार एक गाने के लिए एक ही फरमाइश अगर प्रोग्राम के दौरान एक श्रोता भेजेंगे तो गीत भी हम पूरे के पूरे सुनवा सकेंगे। इसी बात के साथ आपको इस मेल के लिए हम शुक्रिया कह रहे हैं। जैसे अरुण जी, हम लोग बहुत धैर्य के साथ कार्यक्रम करते हैं, गाने सुनवाते हैं, नाम पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं आपका, हम भी सहयोग की अपेक्षा आपसे कर रहे हैं कि आप सब भी जब भी नाम भेजें व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम में तो एक बार भेज दीजिए और बस आपका नाम शामिल हो जाएगा। क्योंकि उसी में कुछ श्रोता हैं जो फिर कहेंगे कि गीतों के साथ बोला जा रहा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने परिश्रम से हमें भेजा है नाम तो वो शामिल हो। हाँ, एक चीज और दुखद है, कई श्रोता ये कर रहे हैं कि वो फर्जी व्हाट्सएप भेज रहे हैं और अलग किसी शहर में और किसी और शहर के श्रोताओं के नाम और 2 नाम जोड़ दे रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजों को हम क्या कहें, लेकिन दुख और तकलीफ होती है। लेकिन एक फ्लो में और लाइव प्रोग्राम है तो बहुत सी चीजें होते होते हो जाती हैं, तो भी हमारी भरसक कोशिश
कोशिश होती है कार्यक्रम अच्छा हो, और इसमें आप सबों से, जैसा पांडुरंग जी ने कहा, सहयोग बहुत अपेक्षित है। तो अरुण जी, व्हाट्सएप की बात हमने की, ईमेल में भी वही स्थिति दिखाई पड़ती है। एक ही श्रोता के कई ईमेल आईडी बने हुए हैं और उनमें अलग अलग नामों के साथ वही नाम फिर जोड़ दिए थोड़ा जाते हैं। सा हेर फेर करते हैं जगह और उसमें, और नाम हम लोगों को भी लगता है कि उस व्यक्ति का वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि कई शहरों में वही नाम बिहार से आते हैं, वही नाम दिल्ली से आते हैं, वही नाम मध्य प्रदेश के शहरों से आते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हम सबको होती है। और नामों में भी लगता है कि कभी कुछ जुड़ा हुआ है, कभी कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है और श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आपके सही नाम, आपकी जगह का सही नाम हम प्रसारित करना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग कीजिए और हम सही चीजें मनोरंजन के साथ आप तक पहुंचा सकें। अरुण जी, इन बातों के बाद अब एक और मेल हमारे पास है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से इन्होंने भेजा है। ये हमें लिख रहे हैं कि रोज सुबह 6:05 पर दिनेश कुमार सिंह की जो बातें होती हैं खेती किसानी की, वो हम सुनते हैं और अलग अलग विषय पर जानकारी होती है। बहुत अच्छा लगता है सवेरे सवेरे इन बातों को सुनकर। 25 मार्च को सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस स्वस्ति श्रीवास्तव ने पेश किया था और कंटेंट की तो कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि उनकी जो गति है वो थोड़ी सी कम थी। हमें लगता है कि इस अभ्यास के साथ वो चीजें सुधर जाएंगी। जी। 26 मार्च को सुबह बनारस प्रशांत परांजपे ने रंगोली स्टाइल में पेश किया था। ऐसे अगर लोग 2-4 दिन इसी तरह सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस पेश कर दें तो बहुत अच्छा है, सुनने को मिलेगा। और थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी परिवर्तन न हो कि लोग बिल्कुल। तो हम लोग, चूंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अंदाज होता है, अपनी शैली होती है प्रोग्राम पेश करने की, तो अलग अलग हमारे साथी कार्यक्रम कर रहे हैं और हर कोई करते करते ही सीखता है और अपने आप को परिमार्जित करता है। हम सबकी कोशिश भी यही होती है कि आप तक रुचिपूर्ण कार्यक्रम पहुंचे और आप लोगों की ये जो बातें हैं, जो फीडबैक है, वो हम अवश्य अपने प्रस्तोताओं तक पहुंचाते हैं। आगे ये लिखते हैं कि 6:30 पर गौरव ग्रंथों से कार्यक्रम आप रविवार को और विचार बिंदु कार्यक्रम अन्य दिनों में प्रसारित करते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरे होते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आकाशवाणी वाराणसी परिवार को दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। 19 मार्च को आज इतवार है कार्यक्रम में मजेदार कॉमेडी, आज नकद कल उधार आपने सुनवाई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज इन्होंने लिखी है कि कभी कभी मैं, आप जानते हैं कि थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत होती है, तो कोशिश करता हूं लिखने की, हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, तो इसको आप नजरअंदाज करेंगे। कुछ बार ऐसा होता है पांडुरंग जी की नामों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, 2 नाम सट जाते हैं या फिर स्पेलिंग में थोड़ा सा, लेकिन चूंकि हम लोग श्रोताओं के नाम से वाकिफ हैं और बार बार वही नाम पढ़ते भी हैं हम लोग, तो उन चीजों को हम लोग खुद ही ठीक कर लेते हैं। और रही बात तमाम कार्यक्रमों की, खासतौर से खेती किसानी, तो किसानी, बागवानी और पशुपालन में आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गांव-गांव तक जानकारियां पहुंचाने और अमल कराने में महत्वपूर्ण कार्य आकाशवाणी ने किया है। ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए और आपने प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपको इस मेल के लिए। तो अरुण जी, अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, समाप्त होने वाला है, तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को देते हैं। बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमने की हैं, तो आप उनकी ओर भी ध्यान देंगे, हमारा सहयोग करेंगे। हम तो आपके साथ हमेशा खड़े ही हैं जी। तो इसी शुभकामना के साथ श्रोताओं से विदा ले लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।